कि जितने मर्जी शैतानी अंसर आ जाएं, अम्बेडकरवादी खून को एक दूसरे से मिलने से अलग नहीं कर सकते। जातिवाद को हम जड़ से मिटाकर रहेंगे, ये हमने ठान लिया है। इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर नहीं चल रहे, सारी बिरादरियाँ इसका हिस्सा बन चुकी हैं। मनुवादी को, आरएसएस को, जो आज मुसलमान और शेड्यूल कास्ट जो है SC ST OBC मिलके बाबा साहब जयंती पे इतनी बड़ी रैली निकाली। अगर बाबा साहब सिर्फ चमार होते तो क्या इतना हजूम आपको दिखता यहाँ पे? यहाँ पे आपको सिर्फ चमार कम्युनिटी दिखती। बाबा साहब सबके बाबा हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हम जाति पाती में बांटते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब ने इन्हीं जात पात की दीवारों को तोड़ने की ही तो बात। हमारे लिए आपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं और जिल्लत सह के, लोगों की गालियां सह के, लोगों का नफ़रत सह के बाबा साहब ने हमें हक दिलाए हैं। और बाबा साहब के बच्चे आज उन सब चीज़ों को, इतिहास को पढ़ के बाबा साहब के जो इस समाज को लेके बलिदान है उसको देके वो जोश भरते हैं हमारे नौजवानों के अंदर। और नौजवान बाबा साहब को जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर जोश जागता है। साथियों से विनती है, जो भी साथी आए हैं, खाना बना हुआ है, खाना खाकर ही जाएं। इधर साइड में पार्किंग है, पूरी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दें और साथी खाना खाकर ही जाएं।
बाबा साहब की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य में कोई मैसेज देना चाहोगे? सभी सुनने वालों को बाबा साहब की जयंती पे मेरा जय भीम और लख लख बधाइयाँ। बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पे साथियों, आपको सबको पता है कि बाबा साहब सिर्फ देश ही नहीं बट इस दुनिया की एक महान हस्ती हैं और जिनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक इंसान की ज़िंदगी जिए। जो एक संपन्न परिवार में पैदा होने वाला बच्चा है, जो हकूक़ जो फैसिलिटीज़ उसको मिले, वही एक गरीब बच्चा जो झुग्गी में पैदा होता है उसको मिले। और बाबा साहब का सपना है कि ये भारत देश और अच्छा बने, जिसे हम कहते हैं विश्व गुरु, सच में विश्व गुरु बने, जहाँ पे हर बच्चा तो चाहे झुग्गी में रहता है, हर बच्ची चाहे वो कहीं भी पैदा होती है, उसे समान हकूक़ मिले, उसे पढ़ने का अवसर मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसे समानता का अवसर मिले। जय। सर, जम्मू में इतनी विशाल रैली निकाली है बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। सर, इतनी विशाल रैली निकालने का आपका क्या लक्ष्य है? सर, लक्ष्य हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि जितने मर्जी शैतानी अंसर आ जाएं, अम्बेडकरवादी खून को एक दूसरे से मिलने से अलग नहीं कर सकते। जातिवाद को हम जड़ से मिटा कर रहेंगे, ये हमने ठान लिया है। इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर नहीं चल रहे, सारी बिरादरियाँ इसका हिस्सा बन चुकी हैं। जय भीम, जय भारत। सर, यहाँ पे जो आपकी रैली में कौन कौन से लोग आए हैं? खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आई है या सारी कम्युनिटी आई है? यहाँ हमारी रैली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी गई हो। यहाँ पे सारी SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और हमारे कुछ जनरल कास्ट के भाई भी आए हुए हैं। सर, बाबा साहब की आज जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य पर काफ़ी जोरों शोरों से रैली निकाली गई है। सर, क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहब की जयंती जो लोग मना रहे हैं, क्या उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं? बिल्कुल, बाबा साहब की जयंती मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम नई पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में बताते हैं, नई पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में सुनाते हैं और उनको ये सब देकर उनके मन में भी एक जोश जागता है, उनके अंदर एक बाबा साहब को जानने की जो मनोकामना, बाबा साहब को जानने की इच्छा पैदा होती है। फिर वो बाबा साहब की जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाबा साहब ने हमारे के लिए क्या किया है, तो पसमानदा समाज के लिए हम लोगों को बराबरी के हक दिलवाने के लिए क्या क्या किया है, तो फिर वो बाबा साहब को फॉलो करने लगते हैं। सर, आपके युवाओं में काफ़ी जोश है। गर्मी का टेम्परेचर भी जम्मू में इतना बढ़ा हुआ है, पर लोग आपके जितने भी युवाओं हैं बाबा साहब को मानने वाले, वो सड़कों पर निकले हैं इतनी गर्मी में। सर, इतनी जोश कहाँ से आ रहा है? देखो, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहे। बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं और जिल्लत सह के, लोगों की गालियाँ सह के, लोगों का नफ़रत सह के बाबा साहब ने हमें हक दिलाए हैं। और बाबा साहब के बच्चे आज उन सब चीज़ों को, इतिहास को पढ़ के बाबा साहब के जो इस समाज को लेके बलिदान है, उसको लेके वो जोश भरते हैं हमारे नौजवानों के अंदर, और नौजवान बाबा साहब को जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर जोश जागता है और वो भी एक सोचते हैं कि हम भी बाबा साहब के मिशन जो अधूरा रह गया है उस पर चलने की कोशिश करें, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। सर, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे आप चल रहे हो, जम्मू को नीला करने कर दोगे आप? देखो, जम्मू में जितना आप देखिए 38% जो है शेड्यूल कास्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और OBC लगा लो, ST लगा लो, और जो इसके अलावा जो गरीब समाज है, अपर कास्ट के गरीब भी हैं, या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सारे बाबा साहब को मानते हैं। जिन्होंने जाना है कि बाबा साहब को पढ़ा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी तबके से हो, कहीं से भी हो, वो बाबा साहब को मानता है और बाबा साहब के विचारों की कदर करता है। सर, आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर आपने यहाँ पे स्टार वगैरह लगाया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई जनता को संदेश देना चाहो आज की जयंती के लिए? जय मौलासी, जय संविधान,
जय भीम। आज जो ये स्टॉल लगाया पानी का, ये गुजर नगर के मुसलमानों ने, खड़ीका ताव और उस्ताद मोहल्ले के मुसलमानों ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जो रैली निकाली गई है, उस पे यहाँ जो मुसलमान भाईचारा उन्होंने ये स्टॉल लगाया है। और बढ़ चढ़ के हमारे जो कई शेख शकील साहब जैसे हैं और भी कई दीगर मुसलमान वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खेमू भाई हैं, गुजर नगर के लीडर हैं, और वो भी हमारे साथ यहाँ स्टॉल में, और दीगर लीडरशिप जो है। और ये एक ज़बरदस्त झटका है मनुवादी को, आरएसएस को, जो आज मुसलमान और शेड्यूल कास्ट जो है SC ST OBC मिलके बाबा साहब जयंती पे इतनी बड़ी रैली निकाली है, और इसको और कामयाब करने के लिए अगली बार इससे भी बड़ी होगी। सर, आज बाबा साहब की जयंती है, तो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों में काफ़ी रोष है और जोश के साथ बाहर निकले हैं। तो क्या बाबा साहब, कई लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब चिमियाद थे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सभी साथियों, जय भीम, जय भारत। अनिल जी, ये आपका सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि शायद कुछ लोग इन सवालों पे बोलना भी, चुप्पी साधना बेहतर समझते हैं। आपने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। अब आप आज के एग्जांपल ही ले लीजिए। आप ये अंबेडकर फुले रैली देख रहे हैं। अगर बाबा साहब सिर्फ चमार होते तो क्या इतना हजूम आपको दिखता यहाँ पे? जहाँ पे आपको सिर्फ चमार कम्युनिटी दिखती। बाबा साहब सबके बाबा हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हम जाति पाति में बांटते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब ने इन्हीं जात पात की दीवारों को तोड़ने की ही तो बात की थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने इन्हीं जात पात को तोड़ने की तो बात की हुई है। और क्या किया है बाबा साहब ने? बाबा साहब पूरे विश्व के बाबा हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जात के नहीं है, और हमें उन्हें किसी एक पर्टिकुलर जात में बांट के नहीं रखना चाहिए। अम्बेडकरवादी होता है ना, उसको अम्बेडकरवाद दिखता है, उसको नीला रंग दिखता है, उसको किसी की जात पात नहीं दिखती, कि जात पात किसी के माथे पे नहीं लिखी होती। और इन चीज़ों पे हम तो बिलीव भी नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं अम्बेडकरिज्म पे, एक कॉमन अम्ब्रेला पे, जिसके अंडर हम सब एक साथ होके चल रहे हैं। वो है बाबा साहब का कॉमन अम्ब्रेला, कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए, हर जाति के लिए। तो कई लोगों ने बाबा साहब को पर्टिकुलर एक जाति के लिए छोड़ दिया, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने दिल में से, अपने दिमाग में से इस चीज़ को बाहर निकालें, बाबा साहब को पढ़ें। आप एक बार जब बाबा साहब को पढ़ेंगे, उसके बाद आप जान पाएंगे कि बाबा साहब किसी एक पर्टिकुलर जाति के नहीं थे। उन्होंने तो कभी बात भी नहीं की किसी जाति की पर्टिकुलर। आप देख सकते हैं कि जम्मू में बाबा साहब का मिशन इस हद तक चला गया कि यहाँ पर जो बाहर से लोग कहीं आए हुए हैं, वो भी बाबा साहब की रैली में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और अपना व्हीकल उसको विद डीजे तैयार करके रैली में लगाया हुआ उन्होंने। चलो उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हो, नाम क्या? सर, हम लोग यूपी और MP से हैं। मेरा नाम अक्षय है, और हम लोग बाबा साहब का मिशन अपने MP और यूपी में चलाते हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है कि बाबा साहब के आज मिशन के लिए और उनकी जयंती के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, और रैली भी पूरी अच्छी जोर शोर से निकाली है। उससे हमें बहुत खुशी हुई है, दिल से इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। और जो हमारे भाई हैं, हमारे प्रवासी विंग के प्रेसिडेंट हैं, और बाकी हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे, कम से कम 50-100 की जनसंख्या में आए हैं। और अच्छा लगा कि मतलब बाबा साहब की यहाँ पे भी जम्मू में ज़ोर शोर से इतना काम हो रहा है कि मतलब देखने वाला लायक। आज जम्मू पूरी नीली नीली कर दी है हम लोगों ने सामने मिलके, और इतना अच्छा हुआ, खुशी होती है बाबा साहब की। मतलब आज का दिन जो हुआ वो बहुत खुशी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपके अंदर इतना जोश आया कहाँ से? MP से सीधा जम्मू में बाबा साहब के मिशन पे चल पड़े। सर, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, बाबा साहब के वही विचारों पे हम चल रहे हैं, और जो विचार हमें अच्छे लगते हैं, और बाबा साहब की जो पुस्तकें हमने वो पढ़ी हैं, तो उनसे हमें मतलब वो जुनून पैदा होता है कि आज हमारी समाज के, दलित समाज के लोग अब डरते किसी से नहीं हैं। और जो बाबा साहब लिख के दे गए, हमारे बाबा साहब ने जो दिया है संविधान हमें लिख के, खुशी मिलती है बाबा साहब ने जो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।